10th क्लास के विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में फिर से क्षेत्रमिति से संबंधित ही प्रश्न बताएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में 2 भाग हम दे चुके हैं क्षेत्रमिति से संबंधित, जो वृत्त पे आधारित था। अब यह भी एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 12.2 होगा। हाँ, 12.2 होगा, जिसमें वृत्त के त्रिज्यखंड, वृत्तखंड और चाप की लंबाई से संबंधित इसमें प्रश्न होगा, जिसके बारे में हम सूत्र के रूप में आपको बता दिए थे को वो याद कर लेंगे। तो वृत्त एक मतलब फिर हम उसे लिख देते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुने पाई r स्क्वायर, और ये त्रिज्यखंड का सूत्र होता है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड फिर से लिख देते हैं। त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड के बारे में आपको समझाए होंगे कि ये अगर वृत्त है, यहाँ से अगर काट के हम लोग निकाल लें OAB, तो ये जो भाग आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये OAB ये त्रिज्यखंड हो गया, तो ये लघु त्रिज्यखंड हो गया, ये दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। यहाँ पे ये थीटा हो गया, ये त्रिज्या हो गया। इसी 2 का इसमें उपयोग हो गया है। 360 अंक हो गया, पाई भी अंक हो, मात्र थीटा केंद्रीय कोण हमको चाहिए और त्रिज्या चाहिए, तो दोनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कर सकता है। इसके बाद आ जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 r स्क्वायर पाई θ/180 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा आ गया, त्रिकोणमिति थीटा यहाँ पे चाहिए साइन थीटा। तो आप यहाँ पे आपके इस क्लास में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के अलावा एक मान और हो सकता है, वह आता है 120 डिग्री। तो उसका भी मान, जैसे साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, वैसे ही इसका भी मान हो जाएगा 120 का भी। याद रखेंगे कि साइन 120 का मान भी √3/2 होता है। तो इसका हम लोग बाकी वही 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री का आपका मान आएगा, जिसका आप उपयोग करेंगे। तो यहाँ हो गया। और एक चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर पाई r/180। इसी 3 का हम लोग उपयोग करके प्रश्न को बनाएंगे। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया θ/360 गुने पाई r स्क्वायर। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया ½ r स्क्वायर पाई θ/180 माइनस साइन थीटा। और यहाँ हो गया चाप की लंबाई पाई r/180 डिग्री। तो इस पे हम लोग प्रश्न को अब हल करेंगे। आपके 12.2 एक्सरसाइज है, और ये आपका भाग जो हम देंगे वह तीसरा भाग होगा। तो इसमें एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें दिया हुआ है। पहला प्रश्न है आपका, कहता है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये वृत्त हो गया, ये इसका त्रिज्यखंड हो गया, उसका नाम दे दे OAB। इसकी त्रिज्या कितना कह रहा है? 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर, ये त्रिज्याएं क्योंकि सभी समान होती है इसलिए। और इसका केंद्रीय कोण, जिसका कोण कह रहा है 60 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 60 डिग्री। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जो सूत्र है उसके अनुसार सारा चीज़ दिया हुआ है, त्रिज्या भी दिया हुआ है, केंद्रीय कोण भी दिया हुआ है। तो हम लोग इस त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे त्रिज्यखंड, क्योंकि हम फिगर बना दिए तो आप नाम दे सकते हैं। OAB का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा
थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब मान डाल देना है, तो थीटा की जगह पर हो गया 60 बटे 360 गुने, अब पाई के बारे में किताब में कहेगा उसी के अनुसार हम लोगों को काम करना है। तो इसमें पाई के बारे में 22/7 ही कहा जा रहा है, कुछ भी नहीं कहा गया। इसका मतलब हो गया कि 22/7 रखना है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर, तो यहाँ इससे इसको भाग दे दें, ये 6 मतलब कट जाएगा, एक 6 से एक 6 यहाँ कट गया, तो कितना बच जाएगा 6 दूना 12, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम लोग भाग दे देंगे, वैसे आंसर आपका रहना नहीं चाहिए, दशमलव में ले जाएंगे हम लोग, 132 में 7 से भाग देंगे, तो 7 एकम 7, 13, 7 कितना हो जाएगा, 7 5 7 6 13 2 62, तो फिर 8 7 56, 8 7 56, तो ये 6 ये कैंसिल, यहाँ दशमलव दे दें 0, फिर 8 7 56, ये लगभग आपका हो जाएगा 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल आ गया। ये तो इस त्रिज्यखंड का, ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर दीर्घ त्रिज्यखंड इधर वाले का क्षेत्रफल भी कहा जा सकता है, वैसी स्थिति में हम अभी बता देते हैं एक प्रश्न से, वैसी स्थिति में इसका केंद्रीय कोण यहाँ से यहाँ तक निकाल लेंगे, तो ये टोटल होता कितना है, टोटल 360 होता है, उसमें से इस 60 को घटा देंगे तो इसका केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो इस सूत्र में इस जगह अगर 300 लिखकर प्रश्न को हल करेंगे तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसको भी आप ध्यान दीजिए, अगर प्रश्न हो ना हो लेकिन आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए आप उसको तैयार कर लेंगे। अब दूसरा प्रश्न कहता है कि दूसरा प्रश्न है कि एक वृत्त के चतुर्थांश, क्वाड्रेंट मतलब एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यह वृत्त है और इसकी परिधि दिया हुआ है, परिधि 22 सेंटीमीटर, यह परिधि दिया हुआ है और हमसे कहा जा रहा है कि चतुर्थांश, तो इसका चौथा हिस्सा किसी एक भाग, क्योंकि सभी भाग बराबर है, चौथा हिस्सा इसका क्षेत्रफल निकालना है किसी एक का। तो इसके लिए तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, केंद्रीय कोण, मान लें कि चतुर्थांश है तो केंद्रीय कोण, वैसे इस वृत्त की वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर उसमें 4 से भाग देंगे तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा। नहीं, अगर त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड हो गया, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ केंद्रीय कोण आपके पास है, क्योंकि 90 डिग्री पर कटा हुआ है और यहाँ मेन है त्रिज्या इसका नहीं। दोनों स्थिति में अगर वृत्त के पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को निकाल कर 4 से भाग देना चाह रहे हैं, फिर भी जवाब वही होगा, लेकिन हमको चाहिए त्रिज्या, पाई आर स्क्वायर बटे 4 होगा, तो वहाँ भी त्रिज्या चाहिए। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लागू करेंगे तो वहाँ भी त्रिज्या चाहिए। थीटा तो हमारे पास 90 है, लेकिन थीटा त्रिज्या चाहिए, त्रिज्या हमारे पास नहीं है, तो ये त्रिज्या हम कहाँ से लाएंगे, इस परिधि से लाएंगे। तो त्रिज्या निकालने का फिर रिमाइंड कर देते हैं, परिधि से इसका होता है c/2 पाई और क्षेत्रफल से होता है a/पाई का √अंडर और व्यास से क्या होता है d/2। इसको आप याद कर लेंगे, ये बेलन, शंकु और गोला में भी ये काम आएगा कि बेलन के आधार की परिधि, शंकु के आधार की परिधि, तो वहाँ पे शंकु के आधार का व्यास, तो इससे प्रश्न नहीं बनेगा, क्षेत्रफल से, परिधि से और व्यास से प्रश्न वहाँ हल नहीं होगा, जब होगा तो त्रिज्या से होगा। तो इसको किस प्रकार से हम त्रिज्या में कन्वर्ट करेंगे, कैसे उससे त्रिज्या लाएंगे, यह आपको जरूरी है, ये याद रखेंगे हमेशा। अभी हमको इस सूत्र की जरूरत है c/2, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की परिधि
22 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या C/2 पाई, ये हो गया 22/2 गुने 22/7। इसको हम लोग सरल करेंगे तो 22/1 गुने 7/2 गुने 22, इससे ये कट गया तो कितना आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ये 7/2 इसका त्रिज्या होगा। उसको दशमलव में हम लोग नहीं ले जाएंगे, बाद में जो जवाब हमसे पूछा जाएगा वहाँ पे देखेंगे क्या स्थिति है, अभी दशमलव में नहीं ले जाएंगे। अब हम लोग क्या करें कि या तो वृत्त के क्षेत्रफल निकाल के उसमें 4 से भाग देंगे, तो त्रिज्यखंड वाला, तो हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसके 4 से भाग देंगे। ध्यान देंगे चतुर्थांश किसी भी का चौथा हिस्सा निकालने के लिए उस पूरे भाग में 4 से भाग दे देंगे। यहाँ लिखेंगे इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर πr²/4। पाई का मान यहाँ पे हो गया 22/7 गुने त्रिज्या यहाँ है कितना 7/2 गुने 7/2 और सभी के भागा में कितना हो गया 4। अब इसको हम लोग क्या करें, यहाँ इससे ये कट गया, यहाँ कट गया 11, तो इसको हम लोग लिखे सरल करेंगे तो ये इस प्रकार से होगा 77/2 गुने ये फिर यहाँ जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा 77/4 दूना 8 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है स्क्वायर। ये आ गया, इसका जवाब आ गया 77/8। अब इसको निकालने के लिए हम लोग भाग दे दें, अच्छा रहेगा। भाग दशमलव में अंतिम स्थिति में हम लोगों को देना चाहिए। 9/72 तो 9 72 5 कैंसिल 0 8 छक 48 8 छक 48, ये 2 हो गया। 4 दशमलव के बाद एक अंक निकाल के 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग, ये लगभग इसका जवाब हो गया। तो इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना होगा 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तीसरा प्रश्न है जो बिहार बोर्ड में काफी पूछा जाता है, वो है कि एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ये तीसरा प्रश्न है, ये बार बार इस बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो मान लो कि ये हमारा घड़ी है और ये इसकी मिनट की सुई हो गई इस प्रकार से, उसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर है। अब ये कहता है कि 5 मिनट में रचित, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में ये कितना आएगा। तो अक्सरा हम लोग जानते भी हैं 5 मिनट में ये सुई इस जगह 5, 10, 15, तो ये सुई यहाँ आ जाएगा। 5 मिनट में सुई कहाँ आ जाएगा, तो ये जो त्रिज्य खंड बन रहा है, अब आपसे कुछ इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है कि ये जो क्षेत्र भाग बना इसका क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना। इसको निकालने के लिए त्रिज्या तो मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन ये जो केंद्रीय कोण बन रहा है यहाँ पे AOB, ये जो कोण बन रहा है केंद्रीय कोण, यह नहीं है। तो आप याद रखें कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो पहले हम क्या करें कि ये केंद्रीय कोण 5 मिनट में कितना का कोण बनाएगा ये हम लोग निकाल लेंगे। तो लिखेंगे चूंकि मिनट की सुई 1 मिनट में 1 मिनट में
6 डिग्री का कोण बनाता है, 6 डिग्री का कोण बनाता है। इसलिए मिनट की सुई 5 मिनट में 5 मिनट में कितना का कोण बनाएगा, तो 6 गुने 5 मीन्स कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ कितना का कोण बनाया, 30 डिग्री का कोण बनाया। उसी का हम लोगों का क्षेत्रफल निकालना है। इसलिए 5 मिनट में सुई द्वारा रचित भाग का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा के जगह पर हमारा कितना हो जाएगा, 30 बटे 360 गुने पाई के बारे में इसमें क्या करा है ये हमको देखना होगा। पाई के बारे में कुछ नहीं है, इसका मतलब हम लोगों को 22/7 ही डालना है। 22/7 त्रिज्या वहाँ पे कितना करा है, 14 स्क्वायर। तो यहाँ इसको हम लोग भाग दे दे, 12 दूनी 24 22 3 36 कितना हो गया। फिर 2 से इसको काट दे तो 6 और यहाँ हो जाएगा 11। तो बचा कितना, 11 बटे, ऐसा लिखे 11/6 गुने 7 और गुने ये 14 गुने 14। अब इसको भाग दे दे तो 7 दूना 14, 2 से इसको भाग दे दे तो 2 तिहाई 6। अब गुना करेंगे 14 और 11 बच रहा है, तो 14 1 15 मतलब 154/3। 3 से इसको विभाजित कर दे तो 3 5 15, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3 मिनट में वह मिनट की सुई 5 मिनट में वह मिनट की सुई जो क्षेत्रफल तय किया, उसका क्षेत्रफल हम लोगों को कितना आ जाएगा, 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। तो इस प्रकार से हम इसका जवाब देंगे। फिर चूंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है, इसलिए नेक्स्ट सवाल को हम आगे वाले भाग में देंगे, आप उसको देखते रहेंगे।